बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल की केमिकल कंपोजिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सेल से बने हुए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है तो सेल किससे बना हुआ है? जब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, तो पहले आते हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर हमारे पास आते हैं एटम्स, फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल से सेल। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ सेल। यानी कि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो एक बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। लेकिन सेल किससे बना हुआ है, सेल की क्या कंपोजिशन है, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखें, फंडामेंटली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास सेल से बने हुए हैं, जनरल सी बात है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल बना हुआ है हमारे पास केमिकल्स से, राइट? केमिकल्स से बना हुआ है। केमिकल्स तो एक जनरल वर्ड आ गया, लेकिन अगर हम मतलब साइंटिफिकली देखें, स्पेसिफिकली देखें, तो हमारे पास जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे सेल्स हमारे पास बने हुए होते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे सेल बनाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो अगर हमें कोई पूछे कि भाई सेल किससे बना हुआ है, तो सेल केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, जनरल एक हम डेफिनेशन दे देंगे। अगर हम देखें सेल में, तो सेल में एक लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म वैसे अगर देखें तो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहता है। और यही चीज है जो जिसको हम कहते हैं कि ये एक लिविंग मटेरियल है, सेल का लिविंग मटेरियल है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन पढ़ लें तो हम सेल की कंपोजिशन पढ़ेंगे, राइट? पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल कंपोजिशन है, हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल मतलब जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो अभी तक परफेक्टली हमें पता नहीं है। हमें परफेक्टली पता नहीं है कि मतलब प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में किससे बना हुआ है, एक्चुअल क्या मतलब जो मिकदार है, यानी कि फॉर एग्जांपल केमिकल्स हैं तो कितने मिकदार में है। लेकिन हम जो है ना क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स को स्टडी करके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को स्टडी करके हमने एक एवरेज बना लिया है। तो अगर हम देखें तो केमिकली देखें तो केमिकली हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से बना हुआ है, और वाटर प्रोटोप्लाज्म का 70 to 90% हमारे पास जो है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बाय मास भी। ठीक है, तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। अगर कंपाउंड लेके देखें या केमिकल देखें, एज अ केमिकल देखें या कंपाउंड देखें,
तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड या मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास केमिकल है वो वाटर है, ठीक है। एंड द वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, ठीक है। वो कैसे है वो आगे हम जरूर स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ड्राई सेल, ड्राई सेल नहीं, ड्राई वेट। ओके, ड्राई वेट, ड्राई वेट क्या होता है? देखिए, जब हम वाटर को एवापोरेट कर दें सेल में से एवापोरेट मतलब सेल में से निकाल दें, रिमूव कर दें, तो जो हमारे पास बाकी बचने वाली जो चीज होगी, यानी कि बाकी बचने वाला जो मतलब जो कि मैस होगा, द लेफ्ट मास है, उसको हम कहेंगे ड्राई वेट। एंड व्हाट इज ड्राई वेट एक्चुअली? ड्राई वेट एक मास कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग एक मास है जिनमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल से एक जनरल पॉइंट बता दूं कि बायोमॉलिक्यूल मतलब ये जो हमारा चैप्टर है वो बायोमॉलिक्यूल ही है। तो अगर हम मतलब जो है ना एक पॉइंट बात कर लें इनमें से, मतलब ड्राई वेट में से, तो 50% जो ड्राई वेट का होता है ना, 50% ड्राई वेट का, यानी कि जब हम वाटर को निकाल दें और बायोमॉलिक्यूल्स बच जाएं, तो हमारे पास 50% जो ड्राई वेट का 50% है वो ऑक्यूपाई होता है बाय प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन 50% होते हैं ड्राई वेट में, ठीक है। ड्राई वेट में प्रोटीन 50% होते हैं, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास कितने होते हैं? 50%, राइट। वैसे अगर देखें, यानी कि वाटर भी मौजूद हो तभी अगर हम देखेंगे तो मैमेलियन सेल में प्रोटीन जो होता है, मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है। मैमेलियन सेल में प्रोटीन सेल में ड्राई वेट में नहीं, सेल में, ठीक है, वो होता है हमारे पास 18%। क्या कितना होता है? 18%, ठीक है। तो ये बात आ गई। और अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स को, भाई बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी है, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी जो होती है ना, बायोमॉलिक्यूल से ही बनी हुई है भाई। तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आसान सी डेफिनेशन है, बायोमॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स कह लें, दोज कंपाउंड्स कह लें, ठीक है, दोज कंपाउंड्स